साथ ही पिछले 24 घंटे में गुजरात से लेकर दिल्ली तक आग की 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इनमें 37 लोगों की मौत आग लगने की वजह से हो गई है, जबकि 18 लोगों की जान जाते जाते बची है। शनिवार की रात को विवेक विहार के एक न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर सेंटर में आग लग गई, जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। फायर की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था। 12 बच्चे थे, लेकिन 7 की मौत हो गई है। 5 अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आखिर आग लगती कैसे है, क्या वजह है, क्या प्रिकॉशन है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल सर, बहुत दुखद घटना हुई है दिल्ली के विवेक विहार में। पूरी घटना क्या थी सर, ये जिस तरीके से आग लगी, 7 बच्चों की मौत? ये देखिए, कल 11:30 बजे के आसपास, 11:32 एग्जैक्टली है, उस टाइम में हमें कॉल मिला कि बेबी केयर सेंटर विवेक विहार के आसपास इसमें आग लग गई है और इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। हमने शुरू में 7 गाड़ियां भेजी थी और बाद में फिर नजाकत देखते हुए बताया कि अंदर बच्चे हैं, छोटे नवजात बच्चे हैं, तो टोटल करीब 14 गाड़ियां वहाँ भेजी गई थी। आग बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई बिकॉज उसमें ब्लास्ट हुए। टोटल 5 ब्लास्ट बता रहे हैं कि सिलेंडर फटे, ये प्रोबेबली ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और इस वजह से पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई। अगर आपने फोटोग्राफ देखे होंगे तो देखा होगा पूरी बिल्डिंग फायर में थी। क्योंकि छोटे बच्चे थे, वो खुद निकल नहीं सकते, तो हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग काम था। तो हमने 2 टीमें बनाई, एक टीम फायर फाइट करी और दूसरी टीम ने और वहाँ के लोगों की मदद से बच्चों को निकाला, क्योंकि दोनों काम हम इकट्ठे करने थे। वो बच्चे ना तो रो सकते थे, ना अपने आप कोई एक्शन ले सकते थे, तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। 12 बच्चों को हमने निकाल के रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेजा। अनफॉर्चुनेटली 6 की कली हो गई थी और एक बताया गया कि अभी 7 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत दुख की बात है। हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी हम जो इन बच्चों को जो है सबको बचा नहीं पाए। ये आग क्योंकि ब्लास्ट हुए थे, इस वजह से पूरी बिल्डिंग में फैली और एक बगल की बिल्डिंग में भी लगी, जो घर था उसमें भी आग लग गई थी। उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई और जो ये कन्फाइंड आप कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल तक ही रही। दिल्ली के विवेक विहार में न्यूबॉर्न बेबी अस्पताल में जिस तरीके से आग लगी, उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल किया जाता था। 5 से ज्यादा सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से आप देखेंगे जो आसपास के घर हैं, इन घरों तक भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इन घरों के शीशे टूट गए और जो लोग घर के अंदर मौजूद थे वो लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए। आप देखेंगे ये 3 लोग हैं जो कि 2 घर छोड़ करके रहते थे। उन लोगों को चोट लगी हुई है बाकायदा। आप देखेंगे ये आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, आप 2 घर छोड़ करके रहते हैं। हुआ क्या था रात 11:30? रात को 11:30 बजे जैसे ही हम सोने जा रहे थे, एकदम से ब्लास्ट हुए शुरू हो गए। एक के बाद 6-7 गैस के सिलेंडर फटे। बाजू में जो बेबी केयर है उसमें इलीगल रिफिलिंग का बिग सिलेंडर टू स्मॉल सिलेंडर में कन्वर्ट करते थे ये लोग। हमने इनकी काफी शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को भी यही काम हो रहा था, वो सिलेंडर गैस के फटे एक के बाद एक। आग का भयंकर रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड पौने घंटे के बाद में आई है, पुलिस आधे घंटे बाद आई है। आपको ये चोट लगी, आप दिखाना चाहेंगे? देखिए चोट लगी हुई, चोट कैसे लगी आप? ये रात को जैसे बारमेंट हुआ, गैस भर गई हमारे मकान में। हम दरवाजा खोल के बाहर निकलना चाहा तो हमारे ऊपर जो गेट शीशे लगे हुए थे वो टूट के मेरे यहाँ 3 इंजरी हुई है। 3 इंजरी लगी है। आपको भी बेटा कहाँ पे चोट लगी हुई है? ये हाथ में किस तरीके से चोट लगी? जब हम बाहर जा रहे थे तो एकदम से फिर से ब्लास्ट हुआ और कांच गिर के हम तीनों के ऊपर आ गया था। मेरे दादू के और भैया के ऊपर आ गया था कांच। अच्छा, ये आपको ये देखिए चोट लगी है, इनके भी हाथ में कांच लगा है, जो कि ये शीशे टूट करके घर के अंदर के कई ऐसे शीशे हैं। आप देखेंगे खिड़की के ऊपर के, गेट के ऊपर के, ये तमाम शीशे जब टूटे तो ये शीशे इन लोगों के ऊपर गिरे। आपके कहाँ पर चोट लगी हुई है? दिखाइए। पाँव में लगी है। ये किस तरीके से लगी? ऊपर से कांच का टुकड़ा गिरा और लग गया पाँव में। कांच का टुकड़ा गिरा और लग गया। तो जब आग लगी तो फिर आप लोग बाहर की तरफ भागे, धमाके हो रहे थे? हाँ जी, हम बाहर आ गए। बाहर पब्लिक काफी थी, सब चिल्ला रहे थे बाहर निकलो, मकान से बाहर निकलो। हम लोग और बरबर में जैन साहब रहते हैं, सब एकदम से बाहर निकले बस। तो जाहिर तौर पर ये एक परिवार है जो कि उस घर के 2 घर छोड़ के रहता है, लेकिन जब सिलेंडर ब्लास्ट हुए तो इनके घर के शीशे भी टूटे और इस शीशे टूटने से 3 लोगों को इनके घर में चोट लगी है। At the time of the incident, my colleague Abhijit Thakur was present at the spot. Listen in. पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड केयर यूनिट में आज भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग आग के हवाले हो गई और
जल के खाक हो गई। उसके बाद वहां से 14 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं। उसके बाद जिस जगह पर उनको एडमिट कराया गया, उस जगह पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU है, जहां पर बच्चों को रेस्क्यू के बाद यहां पर एडमिट कराया गया था। ऐसा स्थानीय लोगों का, और जो रेस्क्यू में शामिल यहाँ के स्थानीय NGO था, उनका दावा है कि उसमें से 6 बच्चों की जान जा चुकी है। और इस जगह पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है देर रात। यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है, और आगे की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी भी लगातार इस जगह का दौरा कर रहे हैं और इस बैरिकेडिंग से आगे The building of Vivek Vihar's Baby Care Center is in an area of 1080 square feet. The building is such a small area that if a fire breaks out, it would be difficult to get out. There is only a narrow staircase to come out of the building. People say that this was not a baby care center but a warehouse of oxygen cylinders. A large number of cylinders used to come here and were also refilled. When the fire broke out, the cylinders exploded and fell far and wide. The ruptured cylinders went into nearby buildings as well.